आप कह रहे हो कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, राइट? टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, जेईई मेंस में बैठ के प्रॉब्लम होती है। तो देखो, अगर मैं बहुत ही ज्यादा डीप चला जाऊं, बहुत ज्यादा डीप चला जाऊं, तो उसके ना सीक्वेंस बन जाती है, टाइम कैसे मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्यों आती है, फिर उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं। तो इन दी एंड बात घूम फिर के ये पहुंच जाती है कि आपको स्टार्टिंग से कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट अब वो सारा टाइम जा चुका है, आपके पास लास्ट अटेम्प्ट है। तो आई विल टेल यू दोज थिंग्स जिससे आप बहुत इजीली मिस्टेक्स कम कर सकते हो और टाइम मैनेज कर सकते हो। पहली चीज, देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पहली चीज ये है कि आपका जो रफ वर्क है ना, उसको थोड़ा साफ सुथरा करना शुरू कर दो। क्यों? लेट से मैं पेपर दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 5 किया, 10 किया, सारे क्वेश्चन कर दिए, मैं 25वें क्वेश्चन पे पहुंच गया फिजिक्स के। अब मेरे को एक बार दोबारा देखना है फटाफट से कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊंगा और मैं अपनी रफ शीट खोलूंगा। अब रफ शीट में अगर मैंने थोड़ा उधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा उधर किया, तो रिवाइज करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। रिवाइज करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा और वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो आप लोग। जस्ट इमेजिन, आपने कोई केमिस्ट्री का पेपर दिया, यू नो केमिस्ट्री इजी है मेरे लिए, मैं कर लूंगा वो, लेकिन आपने पहले अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। यू विल गो बैक, आप दोबारा करने के लिए जाओगे। जब आप दोबारा करने के लिए जाओगे, आप देखोगे भाई ये तो मुझे फिर से पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। पहले चाहे मैंने जो भी सॉल्व किया था वो वेस्ट हो गया, मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा है। दैट इज योर टाइम वेस्ट। इसीलिए रफ वर्क अच्छे अच्छे करो। आपका जो भी शीट है, मान लो इस तरीके से, जो भी शीट है आपके पास, A4 शीट देते होंगे ना वो लोग, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 डालो, उसके बाद जो भी आपको करना है करो आराम से भाई, पूरा पेज लो और वहां पे जहां पे खत्म हुआ लाइन डाल के क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। आपके पास एटलीस्ट आपका पूरा का पूरा वर्क तो होगा। कभी रिवाइज करने वापस आओगे तो आपको पता तो होगा मुझे कहां देखना है, अदरवाइज पेज ही छानते रह जाओगे। मुझे पता है काफी बच्चे ऐसे करते हैं, पेज ही छानते रहते हैं, मैंने कहां पे वो कैलकुलेशन की थी, कहां पे वो ऐड किया था, कहां पे मल्टीप्लाई किया था। वो चीज नहीं करनी है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपको हेल्प करेगी। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब आपका पेपर है ना, अगर आप जितने ज्यादा घबराए हुए होगे उतना ही ज्यादा आप स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट करोगे। कैसे? मेरे पास काफी बच्चे आए थे लास्ट टाइम जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में था, तो बच्चे आए थे एंड दे सेड कि सर, जब स्टार्टिंग में उन्होंने पेपर दिया, दे सेड सर हम गए और थोड़ा सा लेट हो गए, और जब हम जाके बैठे वो एक बार नर्वस, दिल धड़क रहा था, ऑब्वियसली था ना, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल था। तो व्हाट हैपेंड कि जब वो पेपर पढ़ने लगे ना, उनसे पहला क्वेश्चन हुआ ना, दूसरा ना, तीसरा ना, चौथा ना, पांचवा ना, छठा ना, सातवां ना, आठवां ना, 10 क्वेश्चन तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। वो वहीं डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने फिजिक्स बंद की और केमिस्ट्री स्टार्ट। वो 10 क्वेश्चन पढ़ने में उनको 15 से 20 मिनट लगे और वो 15 से 20 मिनट उनके एज इट इज चले। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट के, मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट की, एक भी टॉपिक नहीं किया अभी तक उन्होंने, एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। अब वो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 20 मिनट लेट, जहां बाकी बच्चे शायद केमिस्ट्री खत्म करने वाले हो 35 मिनट में। तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ होती है। तो मेक श्योर आप बहुत पहले जाओ, बहुत पहले जाओ। और तीसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में, ऐसे क्वेश्चन चूज करो जो कि आप देखते ही कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन है, आपको कट 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 क्लिक क्लिक तो करना है। तो आप जैसे मान लो मेरा केमिस्ट्री अगर इजीएस्ट सब्जेक्ट लगता है मुझे केमिस्ट्री, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले केमिस्ट्री खोलूंगा। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक किया, देखा किसका है, मुझे पता है किसका है, तो इतना समझ आता है, वर्ड देख के समझ आता है कौन सा चैप्टर है। अगर मुझे वो चैप्टर आता है तो मैं उस क्वेश्चन को उसी टाइम सॉल्व करता हूँ। फिर दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे, मान लो 5वां क्वेश्चन था कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मुझे पता ही नहीं, स्किप, आगे बढ़ो, काम ही खत्म, बाद में सोचेंगे, मार्क पर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। फिर ऐसे ऐसे करते करते केमिस्ट्री मैंने खत्म कर दिया भाई साहब, मान लो आधे घंटे 35 मिनट में खत्म कर दिया। और मान लेते हैं 7-8 क्वेश्चन अभी बचे थे, तो दोबारा आओ, रिव्यू करो, देखो उन क्वेश्चन को, 10-15 मिनट लो, सॉल्व करो, एंड दैट मींस आपका एक सब्जेक्ट पूरा हो गया विद इन 1 आवर। तो वहां से आप फिजिक्स पे जंप कर सकते हो एंड देन आप मैथ्स में जंप कर सकते हो। मैथ्स का पेपर लेंथी होता है, उसके लिए एक ही चीज है, उसके मैनेजमेंट के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, द बेस्ट वे विल बी, आप प्रीवियस ईयर का पेपर लो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और सॉल्व करो। अगर आप वो चीज करोगे, 3 घंटे का भी नहीं, 2 घंटे 45 मिनट, बिकॉज यू हैव टू फिल द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। वहां पे तो आपको आंसर भी देने हैं ना, वहां पे तो आप माउस पकड़ोगे, ढूंढोगे एबीसी कहां है, क्लिक करोगे, तो हर क्वेश्चन में अगर थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप 15 से 20 मिनट वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ऑन एन एवरेज 2 घंटे 40 मिनट मिल रहे हैं पेपर सॉल्व करने के। उतना टाइमर लगा के सॉल्व करके देखो कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो
ठीक है, तो दीज वर 3 पॉइंट्स। एक सबसे पहले अपना भूलिए सुधार लो लिखने का, दूसरा टाइम से पहुंच जाओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, एंड तीसरा एंड लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो छोड़ दो ना भाई, अगला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का, और ऐसी मेंटालिटी बन जाती है ना, मुश्किल क्वेश्चन तो करके ही रहेंगे भाई, और ये क्वेश्चन कर लिया दैट मींस अगला पूरा जेईई का मेरा आसान हो जाएगा। वहां जाके इतने बेकार आइडियाज आते हैं ना बच्चों को, पहला क्वेश्चन देखा रोटेशन का, अगर ये क्वेश्चन कर लिया दैट मींस मेरे से पूरा पेपर हो जाएगा, ये काहे का भाई तरीका है। अगर रोटेशन है नहीं आता है छोड़ो ना, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का, रोटेशन भी 4 मार्क्स का आता है, केटीजी भी 4 मार्क्स का आता है, और केटीजी क्वेश्चन देख के टिक करने वाले होते हैं। आपको मार्क्स से मतलब होना चाहिए, चैप्टर की डिफिकल्टी या क्वेश्चन की डिफिकल्टी से मैटर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? क्लियर है? ओके, सो आई गेस दैट वाज माय लास्ट गेस, और लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी थी, तो लेट्स लीव इट टू दैट। एंड ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो, एंड मेक श्योर अगली बार आपको जेईई मेन 4 के आना है।